डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री बनना विरोधियों को पच नहीं पाया। इसीलिए विरोधी तभी से हर 6 महीने में इस तरह की खबरें चलवा रहे हैं कि अब प्रदेश में सीएम बदलने वाला है, मोहन यादव अब हटने वाले हैं, और इस नैरेटिव को वो लगातार गाता रहा। तो मोहन यादव भी उतनी ही मजबूती से अपना काम करते रहे, लेकिन अब फिर से विरोधियों ने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों परसेप्शन यानी कि धारणाओं का एक दिलचस्प खेल चल रहा है। धारणाओं की लड़ाई चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विस्तारित परिवार द्वारा उज्जैन में की गई जमीन खरीदारियों को लेकर जो सियासी बवंडर खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो भारतीय राजनीति के एक पुराने ढर्रे की याद दिलाता है। जब विरोधियों के पास सरकार की नीतियों और सुशासन का कोई काट नहीं होता, तो वो व्यक्तिगत शुचिता को निशाना बनाने की रणनीति अपनाते हैं। अब जरा इस खबर को ही देख लीजिए। इस खबर का हम विश्लेषण करें, तथ्यों को समझें, तो पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री का परिवार या उनके चचेरे भाई आज या कल से जमीन का काम नहीं कर रहे। वो साल 2010 से यानी कि पिछले 15 सालों से उज्जैन में कॉलोनाइजर और रियल एस्टेट का वैध बिजनेस कर रहे हैं। अब आप ही बताइए कि अगर परिवार का एक बेटा अपनी मेहनत से मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या बाकी भाई भतीजे अपना पुराना पुश्तैनी काम धंधा बंद कर दें? अब रिश्तेदार होना भी कोई गुनाह है क्या? और ये सौदे भी जब हुए जब वो सीएम नहीं थे। जिन जमीनों पर हंगामा काटा जा रहा है, उनके ज्यादातर सौदे और कागजात साल 2020 और 21 के हैं। उस समय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री भी नहीं थे और ना ही किसी ने ये सोचा होगा, ना खुद उन्होंने सोचा होगा कि भविष्य में मुख्यमंत्री बनेंगे। विरोधियों का ये कहना कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का फायदा उठाया, तो भाई अब ये बात तो पच नहीं रही। और वैसे भी आजकल सब कुछ कंप्यूटर पर ऑनलाइन है। परिवार ने जो भी जमीन खरीदी, उसकी पाई का भुगतान बैंक से किया, चेक के जरिए किया गया। सरकार को नियम अनुसार पूरी रजिस्ट्री की फीस दी गई, टैक्स चुकाया गया। अब इसमें ना तो कोई काला धन है, ना ही कोई हेरा फेरी। सब कुछ दूध की तरह साफ है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार जमीन हड़प रही है, जबकि हकीकत ये है कि मोहन यादव सरकार ऐसी है जिसने फैसला लिया कि अगर विकास के लिए किसी किसान की जमीन ली जाएगी, तो उसे बाजार भाव से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा। जो मुख्यमंत्री किसानों को इतना बड़ा हक दे रहा है, उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सीधी बात यह है कि आजकल महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में हर कोई जमीन खरीद रहा है और वहां पर तरक्की हो रही है, जिसमें से कुछ प्रतिशत से भी कम जमीन के कागजात मीडिया में दिखाकर केवल मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को निशाना बनाना सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। अब देखो विपक्ष की ये चाल कामयाब होती है या नहीं, या फिर अपने बिछाए जाल में खुद विपक्ष ही फंसने वाला है।